शांति। सभी प्रभु मिलन के लिए तैयार हैं? हाथ उठाओ जो तैयार हैं। ठीक है, अब हम इस तैयारी को बहुत सुंदर रूप से तैयार कर देते हैं। अपने को एकाग्रचित्त होकर और अपने मन को बहुत बहुत आनंदकारी संकल्पों से भरकर, सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं भगवान इस धरा पर जब अवतरित होते हैं, इस हॉल में स्टेज पर आकर बैठते हैं, तो उनके पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाते हैं। हम उसका आनंद लेंगे। हम अपने में उन वाइब्रेशंस को समाएंगे। तो मेरे साथ सभी बहुत सुंदर संकल्प करें। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। सभी करें संकल्प। रेड लाइट। चलें सभी सुंदर संकल्प की फीलिंग में इस धरा पर मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि आज स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता, वो स्वयं जिससे हम मिलना चाहते थे, जिसकी छवि एक सेकंड के लिए देखना चाहते थे, वो अपना धाम छोड़कर हमसे मिलने आ रहे हैं। ले चलें बुद्धि को परम धाम और निहारे महाज्योति को। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान आ रहे हैं हमसे मिलने। अपना धाम छोड़ दिया, नीचे उतरने लगे। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारी आंखों के सम्मुख। सामने देखें उनको, ज्ञान सूर्य सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। आज का ये दिन और ये समय अति अति सुंदर। मुझे आज एक संकल्प आ रहा था कि आज बाप दादा
इस पूरी सभा में चक्र भी लगाएंगे। आप सबने सुना हो, अब से 10-12 साल पहले जब संख्या 12,000 के लगभग आती थी, बाप दादा दादी के तन में सारे हॉल में घूमते थे, दृष्टि देते थे। अब वो तो संभव नहीं है, लेकिन आज हम सभी बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वे सूक्ष्म रूप से हरेक के पास आकर अपना वरदानी और आशीर्वाद का हाथ सबके सिर पर रख दें। बाबा हमें बहुत प्यार करता है और उन्होंने वचन दिया है, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये उनका प्यार भी है हमसे और हमारा भी बहुत प्यार और अधिकार है उन पर। तो आज हम ये बहुत गुड फीलिंग करेंगे। मैं इस बात को आगे लूंगा कि बाबा जब दृष्टि दें तो हम इस गुड फीलिंग को भी करेंगे। आज ये प्रभु मिलन का सुंदर दिन है। आप सब जानते हैं, गुलजार दादी जैसे ही यहाँ आकर बैठती हैं, बाबा तुरंत आ जाते हैं, आधे मिनट के अंदर, 1 मिनट में ही, और सब पर अपनी दृष्टि डालते हैं। ये 15-20 मिनट का समय हम सभी के लिए बड़ा ही अनुपम है। जब भगवान बैठकर अपनी दृष्टि से अपना प्यार बरसाएगा, जब दृष्टि डालकर वो इस पूरी सभा में शांति की तरंगें फैला देगा, जब ये पूरी सभा को वो परम आनंद से भरपूर कर देगा, अपने हर बच्चे को अपनी उपस्थिति का आभास कराएगा और सभी को अपनी दृष्टि से शक्ति देगा, तो हम सभी आज और आज से आगे बाबा की दृष्टि के महत्व को समझते हुए, और जब बाबा दृष्टि दें हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसको जरा ध्यान से सुन लेंगे। ये दृष्टि निहाल करने वाली दृष्टि है। ये दृष्टि परम सद्गुरु की दृष्टि, जिसकी दृष्टि पड़ते ही किसी का सोया हुआ भाग्य जग जाता है, जिसकी दृष्टि पड़ते ही आत्मा 1 सेकंड में देवहन से न्यारी अशरीरी हो जाती है। ये बहुतों का अनुभव है और मेरे जीवन की, मधुबन के जीवन की शुरुआत तो इसी अनुभव से हुई थी। ब्रह्मा बाबा थे, दृष्टि डाली कमरे में और अशरीरी कर दिया, लंबा समय कर दिया था। ये वो दृष्टि है जो किसी को भी विघ्नों से मुक्त कर सकती है। ये वो दृष्टि है जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। ये वो दृष्टि है जो लंबे समय से चले आ रहे रोगों को भी समाप्त कर सकती है। ये वो दृष्टि है, कोई हमारा कड़ा संस्कार जो हमें परेशान करता हो, दूसरों को कष्ट देता हो, उसको ठीक कर सकती है। इस दृष्टि का आज सुख लेंगे। लेकिन भगवान की दृष्टि कुछ आत्माओं पर ठहर भी जाती है। इसका ये बिल्कुल महत्व नहीं कि आप कहाँ बैठे हैं, पीछे गैलरी में बैठे, इधर कोने में बैठे, कहीं भी बैठे हों आप, उसकी दृष्टि का इफेक्ट उन पर होता है। आज जैसे बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चे,
जिन्होंने जीवन भर उनकी आज्ञाओं पर अपने को कुर्बान किया हो और उनकी एक बहुत सुंदर आज्ञा अपने मुरली में ये महावाक्य सुने हैं। बाबा उन्हें बहुत प्यार करता है जो दूसरों को सुख देते हैं। बाबा उन्हें बहुत प्यार करता है। बाबा उन पर नजर डालता है वतन से भी जो बहुत पवित्र हैं। बाबा की दृष्टि उन पर ठहर जाती है जिनकी दृष्टि बाबा पर स्थिर है और जिनकी दृष्टि भटकती है संसार के आकर्षणों में, देहधारियों पर, इस संसार के वैभवों में। वो चाहे कहीं भी बैठे हो, चाहे यहां सामने बैठ जाएं, वो उनकी दृष्टि से निहाल नहीं हो सकते। तो चलें हम फिर से अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। सभी अपने को स्थिर करें भ्रकुटियों के मध्य में और जो जो संकल्प मैं आपको दूं उसको अनुभव करते चलें। देखें अपना स्वरूप। मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूं। भ्रकुटी मेरा सिंहासन है। सभी, मैंने आपको एक संकल्प दिया है। यह संकल्प मुझे ऐसा लगता है ऊपर से आया है आज। बाबा जब हम सभी को दृष्टि देंगे तो दृष्टि लेने के साथ ये अनुभव करना है, अपनी बुद्धि के तीसरे नेत्र से सीन को देखना है कि बाप दादा दोनों मेरे पास भी आ गए, पर्सनली हर एक के पास दृष्टि दे रहे हैं और उन्होंने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करेंगे जीवन में, सवेरे सोने से पहले, मुरली के समय, क्योंकि आने वाले समय का बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने होगा। समय भयानक आता जा रहा है। इसकी भयानकता को हम अभी समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा के वो महावाक्य आप में से किसी ने शायद सुने हो, एक दिन आएगा सबके हिसाब किताब चुकतू करने की गॉडली मिशनरी बहुत तेज हो जाएगी। तेज होनी शुरू हो गई है। इले संसार में मानसिक रोग, समस्याएं, विघ्न, शारीरिक रोग, टकराव, डिवोर्स तीव्र गति से उभरते जा रहे हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं, मानसिक रोगों की सुनामी प्रारंभ हो गई है, तूफान। इसलिए सभी को अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है और इस बात की अभी से प्रैक्टिस कर देनी है। भटकती आत्माओं का प्रकोप भी तूफान बनता जा रहा है, कोई माने या ना माने, ये हो रहा है। सर्वशक्तिवान बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। इस फीलिंग को, इस प्रैक्टिस को, इस अवेयरनेस को, इस ईश्वरीय नशे को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है, ताकि कुछ भी बात होते ही हम इसको अनुभव करें और हमारी मानसिक स्थिति बहुत शक्तिशाली हो जाए। तो चलें एक बार
बाबा को अपने सामने देखकर उसका वरदानी हाथ सिर पर, उसकी 1000 भुजाएं सिर पर और उसकी दृष्टि का अनुभव करते हैं। फिर से संकल्प करें, मेरे जैसा भाग्यवान इस धरा पर कोई नहीं है। क्योंकि स्वयं भगवान भाग्य विधाता ब्रह्मा के रथ पर सवार होकर मेरा श्रृंगार करने के लिए आ रहे हैं। सभी आज एक सुंदर अनुभव करेंगे बाबा के आने पर, जब बाबा दृष्टि दें। ध्यान से सुन लेंगे। हम बाबा से कुछ विशेष वरदान की तरह प्राप्त करेंगे। जैसे आप एक संकल्प कर सकते हैं, भगवान दृष्टि डाल रहा है, आज उसकी दृष्टि पाकर मैं इस भयानक रोग से मुक्त हो जाऊंगी, हो जाऊंगा। आज परम सद्गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आज से मेरा जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। आज उसकी दृष्टि पाकर मेरी चिंताएं मिट जाएंगी। आज उसके वाइब्रेशंस को अनुभव करके मेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। आज मेरा ये संस्कार बदल जाएगा। आज मेरे परिवार में प्रेम, सुख, शांति की गंगा बहने लगेगी। ये नहीं कहना है बाबा मेरे विघ्नों को हर लो, ये नहीं। आज ये होगा विद फुल कॉन्फिडेंस, विद फुल फेथ, सुंदर भावनाओं के साथ, जिसके अंदर जितनी जितनी गहरी भावना उतनी ही इसमें सफलता होगी। क्योंकि बाबा जब यहां आकर बैठेंगे, उनके वाइब्रेशन से सबसे पहले ये होल भर जाएगा, फिर चारों ओर फैलने लगेंगे वाइब्रेशंस। जहां जहां संसार में उसके बच्चे बैठे हैं, वो वाइब्रेशंस वहां जाने लगेंगे, क्योंकि वो बाबा पर एकाग्र हैं। योग की यही सबसे डीप फिलॉसफी है कि जब हम अपनी मन बुद्धि को सर्वशक्तिवान पर स्थिर कर देते हैं, उसके स्वरूप का हमें ज्ञान है, भक्ति में उसका ज्ञान नहीं था, सर्वव्यापी मान लिया, उसका स्वरूप और धाम पता नहीं था। अब जब हम अपनी बुद्धि को परम धाम में उसके स्वरूप पर स्थिर कर देते हैं, तो जो कुछ उसमें है वो सब हम में आने लगता है। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आने वाले समय को फेस करने के लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आ रहा है, 3 बातें आपको कहता हूं। ज्यादा विस्तार करने का समय तो अभी नहीं है, बहुत हल्के रहना है। कोई भी बात इधर घर न कर जाए। कईयों को संस्कार है, कई बहुत सेंसिटिव नाजुक हो गए हैं, किसी ने कुछ कहा उल्टा सुल्टा, यहां बैठा दिया, बुद्धि में, ब्रेन में छाप डाला, अब वो हटता नहीं है। उससे निरंतर बैड एनर्जी ब्रेन को जाती रहती है, जो जीवन को, मैं तो ऐसे कहूंगा, नष्ट कर डालती है। हल्के रहना, हल्के रहने वालों को सब कुछ ऊपर से चला जाता है। आज बाबा ने कहा, याद करो आज के महावाक्य, डबल लाइट होते हैं योगी, बाबा के बच्चे, ज्ञान और योग से भरपूर आत्माएं।
बोझ उनके सिर पर रहता है जो मैं और मेरे की माया से ग्रस्त रहते हैं। दूसरी धारणा, अपने को खुश रखने की कला सीख लेनी है। बातें आएंगी जाएंगी, सब कुछ वही नहीं होगा जो हम चाहते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस हो सकता है पूर्ण हो ही न बिल्कुल भी, लेकिन खुशी हमारे अपने हाथ में, खुशी पर हमारा अपना कमांड हो। और तीसरी चीज, अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है ताकि हम समय को फेस कर सकें, उसका सामना कर सकें। शक्तिशाली बनने के लिए शक्तिशाली विचार, और सबसे शक्तिशाली विचार है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तिशाली विचार है विजय मेरी निश्चित है। शक्तिशाली विचार है मुझे मंजिल पर पहुंचने से कोई बाधा रोक नहीं सकती। ऐसे शक्तिशाली कम से कम 10 विचार सभी अपने पास लिखें तो शक्तियां बढ़ती जाएगी। हमारे संकल्प, हमारी स्मृतियां हमारी स्थिति का निर्माण करती है, हमें शक्तिशाली बनाती है। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं और ऊपर हैं सर्वशक्तिवान। उन पर स्थिर होंगे तो उनकी शक्तियां मिलती रहेंगी और हम बहुत शक्तिशाली बनेंगे। चलें अभी इस अभ्यास को करेंगे 3 मिनट। इसी तरह रोज अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा, देखें अपने को आत्मा, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। स्वीकार करें इसको और अपने स्वरूप को देखें। मुझात्मा से, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। मैं हूं माइट हाउस, शक्तियों की भंडार, जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं वे मुझ में भी हैं। ऊपर ले चलें बुद्धि को परमधाम में, निहारें सर्वशक्तिवान को। महाज्योति चमक रही है, उनकी शक्तियों की तेजस्वी किरणें जैसे कि सारे ब्रह्मलोक को आलोकित कर रही हैं। उनकी ये शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फील करें परमात्मा शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं।
ओम शांति। आज सवेरे बाबा के सुंदर महावाक्यों को सुनते हुए जो नए हैं उनके लिए भी और पुराने हैं उनके लिए भी बाबा कह रहे थे, लोग राम राम करते हैं, तुम भी बाबा बाबा करो। नहीं, अगर हम बाबा कहें तो इस फीलिंग से कहेंगे, जो बाबा है, जो भगवान है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो मेरा है। इसलिए मेरा बाबा कहने के लिए न हो जाए, हमें ये नशा चढ़ जाए, हमें ये गुड फीलिंग हो जाए, हमें उस पर अधिकार हो जाए कि वो मेरा है। सभी नए भाई बहनें भी जान लें, इस गुड फीलिंग में रहना भी योग है। एक योग बैठ के किया जाता है, जैसे हम लोगों ने अभी किया कई अभ्यास, लेकिन चलते फिरते इस फीलिंग में रहना, बाबा मेरा है। अब मेरे बाबा को इन शब्दों में कहेंगे और सोचेंगे, बाबा मेरा है। जो भाग्य विधाता है वो मेरा है। सोचें सभी मेरे साथ साथ, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। जो सभी के दुख हरने वाला है वो मेरा है। ये मेरापन बढ़ाते चलना है, पावरफुल योग होगा। क्योंकि जो मेरा होता है, सच्चा प्यार उससे ही होता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, बाबा से प्यार कैसे बढ़े? उसे मेरा बना लो, प्यार स्वतः ही बढ़ जाएगा। आप जो माताएं पिताएं बैठे हैं, वो पूछ नहीं सकते मुझे अपने बच्चों से प्यार कैसे करना है, कैसे इस प्यार को बढ़ाएं। जो मेरे हैं उनसे प्यार है। कई भाई बहनें कल परसों 3 दिन में मुझसे पूछ चुके हैं, बड़ी उमंग वाली माताएं आई, हम बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, हम सारे संसार को भगवान से मिलाना चाहते हैं। मैंने कहा, तुम्हारे मुख में अब क्या कहूँ, गुलाब या गुलाब जामुन या लड्डू रसगुल्ला, कितनी अच्छी बातें हैं। सब भगवान से मिलें, इस धरा पर आए हुए भगवान से सबका नाता जुड़ जाए, और हम सब यही प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, ज्ञान तो हमें सबको देना ही है, लेकिन बाबा के शब्दों में तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी चलन, तुम्हारा चरित्र, यही बाबा को प्रत्यक्ष करता है। यही दूसरी आत्माओं को, देवकुल की आत्माओं को बाबा की ओर आकर्षित करता है। तो अपने जीवन को बाबा मैं बना दो। कोई हमें देखे, उन्हें हमें बाबा दिखाई दे। कोई हमें देखे, मस्तक में चमकती हुई ज्योति दिखाई दे। कोई हमें देखे, प्रभु प्रेम में मगन देखे। कोई हमें देखे, जीवन का आनंद लेते हुए देखे, तनाव मुक्त देखे, चिंताओं से मुक्त देखे, तो लोग कहेंगे, अवश्य इनके पास श्रेष्ठ विवेक है, अवश्य ये बहुत शक्तिशाली हैं, अवश्य ही इन्होंने कोई महान प्राप्ति की है। तो ज्ञान देने के साथ साथ सभी अपने जीवन को ऐसा योगयुक्त, शक्तिशाली, पवित्र बनाएं, जो हमें देखकर लोग भगवान को पहचान सकें। यही बाबा की सेवाओं के वृद्धि का भी विधि है, और इसी से हम बाबा को भी प्रत्यक्ष करेंगे। मेरे साथ साथ अब सभी सुंदर चिंतन करेंगे।
सभी बिल्कुल शांत एकाग्र हो जाएं, सोचें। जैसे आज बाबा कह रहे थे, संकल्प, समय और श्वास सबसे बड़े खजाने। आज तो बाबा ने शक्तियों को भी पीछे कर दिया। शक्तियों का खजाना, खुशी का भी खजाना है, शक्तियां गुणों का खजाना है। हम ध्यान दें, अब मेरे साथ चिंतन करें। भाग्यवान आत्माओं को, पुण्यवान आत्माओं को, जिन्होंने सच्चे मन से भक्ति की है जन्म जन्म, उन्हें ये प्रभु मिलन का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है। जिन्होंने उसको बहुत खोजा है, जिन्होंने न जानते भी उससे बहुत प्यार किया है, उनके पास वो स्वयं उनकी भक्ति का फल देने आ गया है। सोचेंगे, संगम युग के ये सुंदर दिन हम कैसे बिता रहे हैं। सभी को रोज एकांत लेकर अपने से ये बातें करनी है। भगवान स्वयं सब कुछ देने आया है, हम क्या और कितना ले रहे हैं। क्या हम वो कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए, और अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। सब चिंतन किया करें रोज। इस संसार को हमें बहुत कुछ देना होगा आने वाले समय में। मुझे ऐसा लग रहा है अगले 8 सालों में ही ये मेडिकल साइंस पूरी तरह फेल हो जाएगी, हाथ उठा देगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी स्पिरिचुअल साइंस, तब हमारे वाइब्रेशंस, हमारे प्योर वाइब्रेशंस, हमारी शक्तियों के वाइब्रेशंस आत्माओं को हील करेंगे, देहों को हील करेंगे, निरोग बनाएंगे, उन्हें सकून देंगे, उन्हें सुख प्रदान करेंगे। तो जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी यहाँ बैठे हैं, सभी अपने को तैयार करें। हमें संसार को बहुत कुछ देना है। आज की मुरली में भी ये था, वाइब्रेशंस देने हैं। इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तेरा मेरा चिंतन, व्यर्थ, मोह ममता, सूक्ष्म अहंकार, क्रोध, ये सब छोड़ने पड़ते हैं। तब हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल होते हैं, तब हमारे वाइब्रेशंस काम करते हैं। नहीं तो हम योग लगाकर वाइब्रेशंस देंगे, थोड़ी दूर तक ही जाएंगे, थोड़ी देर इफेक्ट करेंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। हमें संसार को मदद करनी है और करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम सब पूर्वज हैं, क्योंकि हमने ही जन्म जन्म इष्ट देव देवी बनकर उनकी पालना की है। अब सच्चे अर्थों में हमारे द्वारा उनकी पालना होगी ही। तो सब बहुत अच्छा स्वचिंतन करेंगे और अपने को रोज मोटिवेट किया करें, अपने को स्वयं प्रेरणा दिया करें। जो बाबा के महावाक्यों में 2-4 दिन से कई बार आ गया है, मेहमान। जो स्वयं को मेहमान समझेंगे वो महान बन जाएंगे, उनकी स्थिति महान बन जाएगी, वो चारों ओर से डिटैच हो जाएंगे। छोटा सा देखो, कितना भगवान के पढ़ाने का कितना सुंदर तरीका। समझो मैं इस तन में आई हूं आत्मा, महान कार्य करने के लिए, और मुझे तो कार्य करके जाना है। जैसे हम किसी के घर में जाएं 2 दिन के लिए, वे इसलिए आए हैं, अब चले जाना है। हम कहीं भी अटैच नहीं होते, कहीं भी अटकते नहीं हैं। ये मेहमान की प्रैक्टिस, ये घर जाने की अब लगन, ये हमें बढ़ानी ही पड़ेगी समय आने से पहले, ताकि हमारा चित्त
एक अलौकिक वैराग्य से भर जाए और हम वो कुछ प्राप्त कर लें जो हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। सब चिंतन करेंगे। आज बाबा आ रहे हैं। मेरी बुद्धि में एक बाबा की बात बहुत गूंजती है, आप सबने सुनी होगी कभी कभी। जो रोज मुरली नहीं सुनते उन्होंने तो नहीं सुनी होगी। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। जस्ट विचार करें, जो बुद्धिमान बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं वो सोचें, बाबा हमें अपना सब कुछ देने आए हैं। हम लें, कैसे लें, क्या करें जो उसको खाली कर दें। हर एक को ये उमंग रखनी चाहिए, बाबा आपको खाली हम करेंगे। करेंगे, उसके लिए चाहिए बुद्धि स्वच्छ स्थिर। बस बाबा के पास बैठना काफी है, सब कुछ भर जाएगा। मुझे याद आ रहा था आज, जैसे कोई बाप बुजुर्ग हो जाए, बिजनेसमैन हो, फैक्ट्रियों का मालिक हो, 70-72 साल हो गया, बच्चे क्या कहेंगे? जो समझदार बच्चे, बुद्धिमान बच्चे होंगे उसके, पापा अब आप आराम फरमाओ, हम हैं ना, आपके कार्य को हम संभालेंगे। हम भी कह दें बाबा को, आपने 80 साल हमारी पालना की है, हमें सब कुछ दे दिया है, सब कुछ, रात रात जाग कर हमारी पालना की है, हमारा श्रृंगार किया है, हमें योग्य बनाया है। अब निश्चिंत हो जाओ, आपके रहे हुए कार्य को अब हम करेंगे। देखो बाबा को भी गर्व होगा, कह सकते हैं सभी, बाबा हमें ऐसा योग्य बनाकर जाता है। सोच लें, 2 युग तक उसके रचे हुए संसार को हम सफलतापूर्वक संभालते हैं, माया भी नहीं आ सकती, दुख भी नहीं आ सकता। और बाद के 2 युग हमारी मूर्तियां उसको संभालती हैं, हमारा इष्ट देव देवी स्वरूप उनको संभालता है। संसार में किसी को कुछ भी हो, पहुंचते हैं मंदिरों में, इस भावना के साथ कि यहां से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा योग्य बाबा हमें बनाता है, हम बस ऐसे ही योग्य और योगी बन जाएं। कुछ आत्माओं को देखकर मुझे एक बात याद आ रही है, आप सबको कह देता हूं। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बैठे हैं, कई प्रोफेसर्स बैठे हैं, टीचर बहनें बैठी हैं, घरों में भी आप सब रहने वाले बैठे हैं, साइंटिस्ट भी बैठे हैं, मुझसे मिले हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट वाले बैठे हैं। हर व्यक्ति अपने कार्यों को सफल करने के लिए योग्य व्यक्तियों की तलाश करता है। इंटरव्यू लेते हैं, योग्य से योग्य इंजीनियर हमारे फैक्ट्री में आ जाएं, योग्य से योग्य प्रोफेसर हमारे कॉलेज में आ जाएं, योग्य से योग्य बच्चे हमारे घर का श्रृंगार बन जाएं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब से भी महान वो है जो दूसरों को योग्य बनाते हों। सोच लें, योग्य लोगों की तलाश तो सबको है, पर भगवान को उनकी तलाश है जो सबको योग्य बना दें। भगवान की नजर उन पर है जो सब में योग्यता भर दें, जो सबको योगी बना दें। तो आज बाबा हमारे बीच में आ रहे हैं और सभी संकल्पों को कह दो, सभी तुम कल आना। समझ गए? जो भी मन में कुछ आता हो उसे कह दो, आज तो मुझे अपने प्रियतम को मिलना है, तुम कहां से बीच में आ टपके, हटो, आज नहीं। आज का ये समय, अब ये 2-4 घंटे मैं और मेरा प्रियतम
मैं और मेरा वो भगवान, वो परम सद्गुरु जिसको हम युगों से ढूंढते आते थे, अब हम दोनों का मिलन होगा, इसलिए कोई भी संकल्प बीच में नहीं। अपने से बात कर लें, अब चिंतन करें, कौन मिलने आ रहा है, कौन हमारा साथी बना है। मैं जब समर्पित होकर यहाँ आया तो ऐसे सोचता था, कुछ चीजें पढ़कर आए थे होली बुक्स की। क्या सोचता था, उसके पास आ गए हैं, वो हमारा साथी बन गया है। कौन है वो? अगर वो सागर पर दृष्टि डाल दे और संकल्प कर दे तो सागर का पानी एक सेकंड में भाप बनकर उठ जाए। वो अगर हिमालय पे दृष्टि डाल दे और संकल्प कर दे, वो राख बनकर समाप्त हो जाए। वो जो सर्वशक्तिवान है, उसने स्वयं कहा है यहां बैठकर, मैं चाहूं तो एक सेकंड में चुटकी बजाते ही संसार को स्वर्ग बना दूं। मैं चाहूं प्रकृति को ऑर्डर करूं, रातों रात सारे संसार को समाप्त कर दे। ऐसा सर्वशक्तिवान हमारा है। सोचो सभी, ऐसा सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं सहित हमारे साथ है। समर्पित कर दो अपने को उस पर, उसके भरोसे जीवन जीने का आनंद लेने का अनुभव करें सभी। अपने को संभाल नहीं पाए, परिवारों को नहीं संभाल पाए, अब उसको दे दें, तुम संभाल लो, लेकिन पूर्ण विश्वास और भावनाओं के साथ। तो आज हम इस प्रभु मिलन का बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। बाबा की दृष्टि से हम ये सुंदर वाइब्रेशंस अपने में भरेंगे बिना किसी संकल्प के। बाबा डायरेक्ट आएंगे, आते हैं। आवाज मोटी भी हो सकती है और अव्यक्त भी, डोंट माइंड, ये उसके ऊपर है वो कैसे बोलता है, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं। इसलिए उनके वाइब्रेशंस का आनंद लेंगे, उनकी उपस्थिति से अपने को नशे में ले चलेंगे। कौन आज सामने बैठा है, अपनी बुद्धि के नेत्र को बाबा पर स्थिर करेंगे, महाज्योति पर। जितना समय भी बाबा यहां रहे, बहुत पावरफुल योग सभी करेंगे। आधा घंटा कम से कम वो मिलेगा हमें। बाबा जब बैठे हैं हमारे सामने, मस्तक में, दादी के मस्तक में ज्ञान सूर्य के अलावा हमें कुछ दिखाई न दे। इस भरी विशाल सभा में आप अकेले हो जाना, कोई नहीं है, हम अकेले, मैं अकेली, अकेला, सामने सर्वशक्तिवान बैठा है, उसकी किरणें मुझ पर आ रही हैं। आप कहीं भी बैठे हैं, आपकी बुद्धि जितनी बाबा पर स्थिर रहेगी, उसके वाइब्रेशंस आत्मा में समाते जाएंगे। और साथ साथ यहां बैठकर अपने अंदर कोई दृढ़ प्रतिज्ञा भी अवश्य सबको करनी है, समय की नाजुकता को देखते हुए। और जो भाई बहनें पहली बार आए हैं, अपनी धारणाओं को स्ट्रांग करने के लिए आज भगवान को वचन दे देना है, आज से हमारा जीवन पवित्र, हमारी पवित्रता के खजाने को हमसे कोई नहीं छीन सकता। संकल्प देंगे आज बाबा को, हम वचन देकर निभाएंगे तो बाबा हमारी बात हर जन्म में सुनता रहेगा। हम वचन देकर तोड़ेंगे तो उसका ध्यान हमसे हट जाएगा। लास्ट में एक बात चलते चलते कह देता हूं, बहुत माताएं मिलते ही कहती हैं हम तो बांधेली हैं, हम तो बहुत बंधन में हैं भाई जी। मैं आप सबको
ध्यान से सुन लेंगे। गुह्य फिलोसॉफी है ये मंत्र अलाप करना छोड़ दो, मैं बंधन में हूं। अब उठते बैठते आंख खुलते ही ये संकल्प करना, मैं बंधन मुक्त हूं। और देखना आपके बंधन कैसे समाप्त होते हैं। क्योंकि जो संकल्प हम बार बार करते हैं, अटेंशन, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम निर्माण करते हैं, उसको हम क्रिएट करते हैं। कोई भी संकल्प हो, बीमारी हो गई, हम सोचने लगे अब तो ये बीमारी जाएगी नहीं, अब तो ये जाएगी नहीं, तो वो जाएगी नहीं। हम सोच लें कि ये गई की गई तो वो जाएगी। तो माताएं भाई जो बार बार संकल्प करते हैं हम तो बंधन में हैं, उसे समाप्त करके आज बाबा के सामने जब बाबा दृष्टि दें, संकल्प कर लें, मैं बंधन मुक्त हूँ। परिवार की सभी आत्माएं मेरी सहयोगी हैं, मेरे गुड फ्रेंड हैं, तो आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो आज हम सभी इस प्रभु मिलन का सुख लेंगे और अपने जीवन की धारा को आज से बदलेंगे, सोचने के तरीके को बदलेंगे, बोलने के तरीके को बदलेंगे, ताकि हमारे जीवन को देखकर सभी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा ले सकें। हम सभी का आज का दिन खुशियों से भरपूर तो है ही, परमानंद से भरपूर रहे। सब अपने लिए शुभ भावना करें। जैसे आज बाबा ने कहा उसको भूलना नहीं। सवेरे उठते संकल्प करना, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं। अब हम संकल्प करेंगे, आज का मेरा मिलन मेरे जीवन के लिए वरदान बन जाए। अपने को ये शुभ भावना देते हुए, अपने लिए शुभ कामना रखते हुए चले अब हम सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे बैठते हैं। ओम शांति।